नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस किया था। उसमें एस्टिमेटिंग के क्या उद्देश्य है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड एक एस्टिमेटिंग जो एस्टिमेटर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग प्रोसीजर क्या होता है और कॉस्टिंग के बारे में। एस्टिमेटिंग प्रोसीजर मीन्स आकलन का क्या प्रोसीजर होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉलो करते हैं प्रोसीजर को। तो फर्स्ट क्या होता है, किसी भी फर्म कोई भी कंपनी में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, ड्राइंग डिपार्टमेंट या पीपीडी डिपार्टमेंट। तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, पहले लेआउट बनाते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग के बाद उसके मेथड्स और ऑपरेशंस मींस जो जिसको हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज के टर्म्स में कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट, वो बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट फ्लो चार्ट में क्या होता है, उसमें उस प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ट बनाया जाता है। एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस काम में लेंगे उसकी सीक्वेंस का एक चार्ट बनाया जाता है। तो ये सब प्रिपेयर करने के बाद जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट, वो लेबर की रेट डिसाइड करेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके। तो इन सब डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके वो हर चीज़ की रेट डिसाइड करेंगे ताकि उसकी टोटल कॉस्ट निकाल सके। तो स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट की ड्राइंग बनने के बाद उसकी एक्यूरेसी और फिनिश डिसाइड होगी, यानी उसमें क्या आपको प्रोडक्ट में क्या टॉलरेंस देना है, उसकी एक्यूरेसी को चेक कैसे करना है, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। देन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर आपका कोई असेंबल ड्राइंग है जिसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स काम में आ रहे हैं, तो उसकी जो बॉम बनेगा यानी बिल ऑफ मटेरियल, उसमें सारे क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसकी लिस्ट बनेगी। देन मेक और बाय डिसीजन। हालांकि मेक और बाय डिसीजन बाद में होता है जब आप उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालते हैं। देन कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट उसकी डिटरमाइन मटेरियल कॉस्ट बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने मटेरियल्स लग रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, हर मटेरियल की क्या कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाली जाती है। देन डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड ऑन वेरियस ऑपरेशंस। अब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो प्रोसेस काम में आ रहा है, हर प्रोसेस में क्या टाइम लग रहा है वो डिसाइड किया जाता है उसके, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, लेबर रेट डिसाइड होगी। तो ये जो टाइम डिसाइड करते हैं वो क्या करते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी करके। आपको पहले भी पता था कि लेबर की रेट डिसाइड करने के लिए पहले टाइम एंड मोशन स्टडी किया जाता है। उसमें कुछ अलाउंस जोड़े जाते हैं जो एक वर्कशॉप के लिए, एक वर्क प्लेस के लिए लेबर को या फिर मशीन्स के रिगार्डिंग जो भी हम अलाउंस उसमें प्रोवाइड करते हैं वो कंसिडर करते हैं। देन डिटरमाइन लेबर कॉस्ट कंसिडरिंग द वेज रेट। अब लेबर की क्या रेट है, उस रेट के अकॉर्डिंग उसकी लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। देन डिटरमाइन प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। वो क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो जो कॉस्ट मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सपोज अगर आप कुछ पार्ट बना रहे हैं, एक शाफ्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अदर देन रॉ मटेरियल जो भी होगा जैसे अगर उसमें आपने कूलेंट काम में लिया मशीन में या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया है, तो ये भी क्या है, मटेरियल है, वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है बट वो डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर मीन्स जो लेबर उस मशीन में उस प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा है, उस प्रोसेस को बनाने के लिए जो लेबर लगा हुआ है उसका जो चार्ज है, उसकी जो वेज रेट है वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होती है। उसमें क्या होगा, जैसा आपकी वर्कशॉप में कोई सुपरवाइजर है, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बट अगर 10 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर है, उसकी भी कुछ सैलरी है, तो वो सैलरी क्या होगी, उसकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वैसे ही आपका जैसे वॉचमैन है, स्टोर कीपर है, ये सारे लोग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आते हैं। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने खर्चा किया है। सपोज आपने लेथ मशीन पे कोई अलग से अटैचमेंट लगाया, टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाया है, जो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाना पड़ा। पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए जो स्पेशल खर्चा हुआ है वो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इन तीनों कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगी, आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे क्या निकाला जाता है, आगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपकी क्या होती है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दो। फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स होता है जो भी ऊपर के खर्चे, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स क्या होगा, जो भी फैक्ट्री में अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट जो भी खर्चे आ रहे हैं वो क्या होंगे, आपके फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें आपका फैक्ट्री का रेंट, उसकी बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग में जैसे आपकी लाइट है तो लाइटिंग चार्जेज, अगर उसमें जो भी मशीनरी है, मशीन्स लगी हुई है, उनका डेप्रिसिएशन, ये सब खर्चा क्या है, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे ऊपर के खर्चे, उसको कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स ऑफिस से रिलेटेड। तो ऑफिस में जो भी ऊपर के खर्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जैसे ऑफिस में आपकी कुछ मशीन्स रखी, प्रिंटिंग मशीन्स है, फैक्स मशीन है, जेरोक्स मशीन है, देन लैपटॉप, पीसी, इनके जो भी चार्जेज होंगे वो किस में आएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। देन डिटरमाइन पैकिंग एंड डिलीवरी चार्ज। अब प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो गया है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपने पैक किया। सपोज आपने 10 प्रोडक्ट एक साथ आपने पैक किए, तो उसका पैकिंग का जो खर्चा है। फिर डिलीवरी चार्ज, उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्शन शॉप से आपको स्टोर में पहुंचाने के लिए या फिर गोडाउन में पहुंचाने के लिए जो भी डिलीवरी चार्जेज है, जो भी वैन का या गाड़ी का खर्चा है, ये सब किस में आएगा, उसमें पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेज। इसके साथ एक चीज़ और होती है, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। वो सेम, अगर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं या फिर आप इधर से उधर उसको कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, तो ये सब किस में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। इन सारे ओवरहेड्स को अगर प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे तो आएगी आपके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के बाद क्या होता है, कंपनी अपना उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करती है। सपोज जितने आपके प्रोडक्ट की रेट है उसका 5%, 6% जो भी उसने कंपनी ने अपना प्रॉफिट ऐड किया है, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगी आपकी इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिसाइड होने के बाद जब प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन शॉप से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो कुछ डिस्काउंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भी देती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसमें अपना डिस्काउंट ऐड करके उससे हाई रेट पे वो मार्केट में उसको सेल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना डिस्काउंट देना है ये डिसाइड करते हैं। उससे पहले डिसाइड डिलीवरी टाइम इन कंसल्टेशन विद द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है उसका टाइम डिसाइड करना। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो पूरे प्रोडक्ट के बनने से पहले एक एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट या जो एस्टिमेटर है वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके उस प्रोडक्ट की फाइनल रेट निकाली जाती है, और वही रेट जो टेंडर फिल करते हैं उसमें वो रेट फिल की जाती है। तो यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स अपना एस्टिमेटिंग पार्ट। अब आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है, अगर टेक्निकली डेफिनेशन की बात की जाए तो बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इंग्लैंड। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज़ द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। यानी जो किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को आप कोई कॉस्ट असर्टेन कर रहे हो, यानी दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे, कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग एक प्रोसेस है कि जो प्रोडक्ट आपका जिस प्रोसेस से बन रहा है उस हर प्रोसेस में आपने क्या क्या कॉस्ट उसको अलोकेट की है।
ऐसे ही एक और डेफिनेशन है वेल्डन के अकॉर्डिंग कि कॉस्टिंग इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर का अलोकेशन है, जो भी खर्चे है वो उसको आपने क्या किया, अलोकेट कर दिया, बांट दिया है अलग अलग पार्ट्स में, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबली अरेंज डेटा फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो खर्चे आपने अलोकेट किए हैं वो क्या हो सकता है, कोई किसी प्रोडक्ट का मतलब खर्चा भी हो सकता है, सर्विस चार्जेज भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारे चार्जेज ऐड करने के बाद जो फाइनल प्राइस निकलती है वो क्या कहलाती है, उसकी कॉस्टिंग। सिंपल टर्म में बात करें तो कॉस्टिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर एडिंग डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि जितने भी डिपार्टमेंट है जो उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, चाहे फिजिकली या फिर कह सकते हैं कि आपको जैसे कुछ डिपार्टमेंट है वो अपनी सिर्फ सर्विस दे रहा है उस प्रोडक्ट, जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो उस प्रोडक्ट को चेक कर रहा है, तो जितने भी डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है उन सबका जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है, वो टोटल ऐड होके क्या कहलाएगा, कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के उद्देश्य क्या है, कॉस्टिंग क्यों की जाती है? तो फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या प्रोडक्ट। आपको हर आर्टिकल की, हर प्रोडक्ट की क्या निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन सो दैट वर्कर्स वेज कैन बी कंट्रोल्ड। अब आपने वर्कर्स एस्टिमेटिंग के टाइप वर्कर्स की कुछ वेज रेट डिसाइड की, ये सारा जो था वो एस्टिमेशन था, प्री एजम्पशन था। एक्चुअली वर्कर की क्या रेट है, सपोज आपने एस्टिमेशन के टाइप कुछ अलाउंस कंसीडर किए, उसमें शायद मशीन का ब्रेकडाउन अलाउंस भी होगा, आपका अगर टूल वियर हो गया उसका अलाउंस भी आपने कंसीडर किया, बट एक्चुअली ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपकी रेट कम आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हुई, लेबर की एक्चुअल रेट डिसाइड करने में आपको ये हेल्प करेगा। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज। अब एस्टिमेशन और कॉस्टिंग, एस्टिमेशन आपका एजम्पशन है, कॉस्टिंग आपकी एक्चुअल चीज़ है। तो जब एक्चुअल कॉस्टिंग निकालेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर आपका वेस्टेज हो, कहाँ पर आपने वेस्टेज को एज्यूम किया है। तो ये जब चीज़ें एक्चुअल फिगर में आएगी कॉस्टिंग के टाइम, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर वेस्टेज को आप रोक सकते हो। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में, कम करने में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की एक्चुअल प्राइस पता होगी, तब हम उसमें अल्टरनेटिव कुछ ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि उसकी रेट को कम करने के लिए, टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए। इट हेल्प्स इन इट सजेस्ट चेंजेज इन डिजाइन व्हेन कॉस्ट इज हायर। अब कई बार क्या होता है, आपने फाइनल कॉस्ट निकाली और आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कुछ चेंज कर दो, जिससे आपकी बिल ऑफ मटेरियल है, जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, वो कम हो जाए। सपोज आपने मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल चेंज कर दिया, तो दूसरा मटेरियल चेंज करने से आपकी उसमें जो मटेरियल की रेट है वो थोड़ी डाउन आ गई, कम आ गई, तो इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा, आपकी टोटल कॉस्ट में। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर परचेजिंग न्यू मशीन्स। अब अगर आपको नई मशीन परचेज करनी है तो उसके लिए आपके क्या है, जब आप एक्चुअल कॉस्टिंग निकालेंगे, एक्चुअल लेबर रेट निकालेंगे, आपको उसमें मशीन्स की एक्चुअल कंडीशन पता होगी, तो आपको नई मशीन परचेज करने है या नहीं करनी उसके बारे में भी आइडिया लगेगा। टू हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज फॉर चार्जिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब हर फॉर्म में, हर प्रोडक्शन शॉप में क्या होता है, कुछ पॉलिसीज़ होती है, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो या डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स हो। तो ये जो पॉलिसीज़ को बनाने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनेगी उससे आपको हेल्प मिलेगी, किससे, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग मीन्स आपको जो मेक और बाय का डिसीजन है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्चुअल में बहुत हाई जा रही है, जितना आपने एस्टिमेट किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत हाई जा रही है, तो आप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि उसको प्रोडक्ट को मेक ना करके, यानी बना के नहीं, आप डायरेक्टली उसको बाहर से परचेज कर ले, बाय कर ले, तो क्या होगा, कंपनी थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट जोन में आ जाएगी।
टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट। तो जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने जितना एस्टिमेशन लगाया वो हमारा किस हद तक करेक्ट है। अब प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सिंपली जितनी भी कॉस्ट है उनको ऐड करना है। तो उसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपकी हो जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड हो जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ होती है और डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ होती है। थर्ड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड देन सेलिंग ओवरहेड्स। इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। अब लास्ट पॉइंट है अपना इस यूनिट का कि डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हमने एस्टिमेटिंग के बारे में पढ़ लिया डिटेल से, कॉस्टिंग के बारे में पढ़ लिया। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही है स्टूडेंट्स की जो एस्टिमेशन है वो अपना एजम्पशन है और कॉस्टिंग है वो एक्चुअल चीज़ है। यानी एस्टिमेशन क्या हो रहा है, हम पहले से प्री एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें मटेरियल कॉस्ट इतनी आ सकती है, लेबर कॉस्ट इतनी लगेगी, बट एक्चुअली में उस टाइम में जिस टाइम प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम क्या करंट सिचुएशन है लेबर की, क्या मार्केट में मटेरियल की क्या रेट है, वो सारी रेट जो वेरी करेगी वो आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग में आएगी। कॉस्टिंग इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट आफ्टर नोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स on the product, while estimating is the predetermination of cost based on the assumptions and previous experience. एस्टिमेशन क्या है, आपका एजम्पशन के बेस पर और प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी आपने पहले जो एस्टिमेटर है अगर वो एक्सपीरियंस है या फिर आपने कंपनी में पहले कोई प्रोडक्ट बनाया है तो अपने पुराने एक्सपीरियंस और एजम्पशन के बेस पे एस्टिमेशन किया जाता है। और कॉस्टिंग क्या है, हर डिपार्टमेंट को जो भी इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है उसको अलग अलग कॉस्ट अलोकेट करके हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल के उसको ऐड करना क्या कहलाएगा, आपका कॉस्टिंग। सेकंड पॉइंट है एस्टिमेशन रिक्वायर्स अ हाईली टेक्निकल नॉलेज, हैंस एन एस्टिमेटर इज बेसिकली अ इंजीनियर एंड कॉस्टिंग रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, हैंस कॉस्टिंग इज डन बाय अकाउंटेंट्स। देखिए एस्टिमेशन क्या है, आपको पता है एस्टिमेटर को सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो लेबर की रेट हो, मार्केट में क्या डिमांड है, मटेरियल की क्या रेट है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की क्या, कौन सा प्रोडक्ट कितना सर्वाइव कर सकता है, मार्केट की कंडीशन क्या है, प्लस हर चीज़ के जो ओवरहेड्स है उसके क्या चार्जेस है, मशीनरी का नॉलेज होना चाहिए, मशीन का आपको अदर ऑप्शन, मतलब कोई मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो जाए तो उसका अदर ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ये सारे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए एस्टिमेटर को। यानी एस्टिमेटर आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली एक इंजीनियर। एंड कॉस्टिंग कौन कर सकता है, सिंपली कॉस्टिंग आपको अकाउंटेंट कर सकता है, जिसमें आपको सिर्फ कॉस्ट, हर एक की कॉस्ट आएगी और उसको कॉस्ट को आपको ऐड करके अपनी कॉस्टिंग निकालनी है। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। Estimation tells about the profitability of the product before the manufacturing of the product, while costing tells it after the actual manufacturing. Estimation प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है या लॉस में है, प्रोडक्ट प्रॉफिट में या लॉस में है, ये कब बताता है, बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग में गया ही नहीं है, ड्राइंग बनी नहीं, उससे पहले ही आपका क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर स्टार्ट होने से पहले ही वो आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जबकि कॉस्टिंग कब बताएगा, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, यानी पूरा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद वो बताएगा कॉस्टिंग कि आप कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थैंक यू।